कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 18, 24 एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। देखिए ध्यान दीजिए, ये मेरे पास एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल की तीन साइड हमें पता है, 18 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। ये तीन साइड हमें पता है। हेरोन्स फॉर्मूला से क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं, उस पर तीनों साइड लिख लेते हैं और वहाँ पर क्या लिख लेंगे, ए बी एंड सी। ए बी सी तीनों पता चल गए हमें। अब ए बी सी की वैल्यू हम जानते हैं। ए हमारे पास है 18 सेंटीमीटर, बी हमारे पास है 24 सेंटीमीटर एंड सी हम जानते हैं कितना, 30 सेंटीमीटर। ए बी सी अगर हमें पता हो किसी भी ट्राइंगल में, यानी कि तीनों साइड अगर हमें पता हो, तो हमें सबसे पहले निकाल लेना चाहिए सेमी पैरामीटर, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ओके, कैलकुलेट कर लेते हैं। ए कितना है 18, बी 24, सी 30 अपॉन में क्या 2, इतना। ठीक, इन तीनों को हम सॉल्व कर लेंगे और अब अपॉन करेंगे 2 से, तब कितना आंसर आएगा, 72 अपॉन 2 कराइए, कितना बनेगा 36 सेंटीमीटर। इन तीनों को प्लस कर लिया, 72 आ जाएगा, अपॉन में 2 कितना 36 सेंटीमीटर। ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, सेमी पैरामीटर। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, एरिया। एरिया कैसे निकालते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इस तरह से। ओके, इसके बाद वैल्यू पुट करिए। एस हमने कितना निकाला था 36, फिर से एस 36 माइनस ए कितना है 18, इसके बाद एस 36 माइनस बी कितना है 24, एस 36 माइनस कितना 30, इस तरह से आ जाएगा। अब इसके बाद आगे एरिया अंडर रूट 36 ऐसे ही ठीक है, इनटू में बताइए क्या आएगा। हाँ, 36 माइनस 18 करिए, कितना 18 इंटू 36 माइनस 24 कितना 12, 36 माइनस 30 कितना 6, इनको माइनस करके लिख लिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, वो नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आपको जहाँ पर जितने भी नंबर लिखे हैं उनके फैक्टर कराकर लिखने हैं। इनके जो फैक्टर प्यारे बच्चों आएंगे 36 के, वो होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये आप साइड में कहीं पर करके देख सकते हैं, प्राइम फैक्टर। ठीक है, और इसके बाद 18 के अगर हम फैक्टर कराएंगे तो वो आ जाएंगे हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 3, ये आ जाएंगे। इसके बाद 12 के फैक्टर प्यारे बच्चों कराइए, 2 इंटू 2 इंटू 3, 6 के फैक्टर 2 इंटू 3। ये हमने सारे फैक्टर कराकर लिख लिए। ये हम रफ में कर सकते हैं और यहाँ पर पुट कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है पेयर बनाना। यहाँ से पेयर बनाएंगे, जो पेयर बन जाएगा उसमें से नंबर बाहर लिख लेंगे, रूट के बाहर। ठीक है, यहाँ पर भी ये पेयर बना, 3 बाहर आ गया। ये दोनों का पेयर बन रहा है, ये 3 बाहर आया। ये 2 और इस 2 का एक पेयर बना, 2 बाहर आ गया। इस 2 का और इस 2 का एक पेयर बना, ये 2 बाहर। इस 3 और इस 3 का एक पेयर बना, ये 3 बाहर आ गया रूट से। ठीक, ये नंबर्स आ गए हमारे पास। अब ये जो नंबर आए हैं, इन नंबर का हम मल्टीप्लाई करा कर लिखना है। तो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तो हो गया 8, और 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया 27। इनको मल्टीप्लाई आप कैसे भी करा सकते हैं। तो 27 इंटू 8 कराएंगे तो कितना आंसर आएगा, 216, इतना क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ रहा होगा एरिया। ठीक है, एरिया आ गया 216। अब इसके बाद हमें उसने क्वेश्चन में पूछी है हाइट। हाइट के लिए हमें ये बताइए कि बेस क्या लेकर चलना है। फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू द स्मॉलेस्ट साइड। इसमें से स्मॉलेस्ट साइड कौन सी है, 18। तो इसका मतलब हाइट यहां पर गिराई गई होगी। ठीक,
इस बात का मतलब स्मॉलेस्ट साइड को क्या लेकर चलना है, बेस। ठीक है, हम जानते हैं कि अगर बेस और हाइट की बात हो रही हो तो एरिया कैसे निकलता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, एरिया हम निकाल चुके थे 216, 1/2 ऐसे ही ठीक है। बेस कितना 18, हाइट कितनी h, ये हमें जानना चाहते हैं। ठीक, अच्छा 2 से ये कैंसिल करा दिया 9, 216 ऐसे ही ठीक है। 216 को डिवाइड कराएंगे किससे, 9 से, तो यहाँ से हमारे पास हाइट का आंसर आएगा 24 सेंटीमीटर। ये हमारे पास हाइट आ जाएगी। तो ये एक और आपने क्वेश्चन देखा, हेरोन्स फॉर्मूला से पहले एरिया निकालिए और एरिया हमें पता है, बेस वो क्वेश्चन में हम बता देता है कौन सा लेकर चलना है, उससे क्या निकल जाता है, हाइट। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5th। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड हुज साइड्स आर 91, 98 एंड 105। फिर से एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की तीनों साइड हमें पता है, 91 मीटर एंड 98 मीटर एंड 105 मीटर। ठीक है, ये 3 साइड हमें पता है। इन तीनों साइड को हम एक नाम दे देंगे A, B एंड C। क्वेश्चन में हमें A पता चल चुका 91 मीटर, ठीक है, और B हमें पता चल चुका 98 मीटर और C हमने माना है 105 मीटर। A B C अगर हमें पता हो तो S निकालने का तरीका होता है A प्लस B प्लस C अपॉन 2। ठीक, A का A कितना है 91, B कितना है 98 और C 105 और अपॉन में क्या। ठीक, इन तीनों क्वांटिटी को ऐड करिए, 91, 98 और 105, ये तीनों मिलकर कितना आ जाएगा 294 और अपॉन में क्या चल रहा है 2। इसको 2 से डिवाइड कराइए, कितना आएगा 147, इतना क्या मीटर। यार ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, S। अब S जब हमारे पास आ गया तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, एरिया निकालना। तो एरिया S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ये हमने एरिया का फॉर्मूला लिख लिया। इसमें वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करा दीजिए। S कितना 147, फिर से 147 माइनस A कितना 91, फिर से 147 माइनस B कितना 98, इसके बाद एक ब्रैकेट और आएगा 147 माइनस C हमारे पास कितना है 105, ये आ गया। ठीक, अब इसके बाद आगे अंडर रूट, यहाँ पर सबसे पहले नंबर क्या लिखा हुआ है 147, 147 माइनस 91 कितना 56 इंटू 147 माइनस 98 कितना 40 इंटू 147 माइनस 105 42। ठीक, ओके, 147 के हमें फैक्टर कराने हैं, तो 147 के हम फैक्टर कराएंगे तो ये आएगा, सबसे पहले तो 7 दिख रहा होगा कहीं ना कहीं, और फिर हमें फिर से 7 दिखा होगा, फिर से 3 दिखा होगा, कुछ इस तरह का कुछ चल रहा होगा। ठीक, और 56, तो 56 के फैक्टर रहे होंगे कुछ इस तरह से, और 49 के फैक्टर रहे होंगे 7 इंटू 7, और ये जो फैक्टर आएंगे 42 के वो 2 इंटू 3 इंटू 7। ये आप रफ में साइड में करके देख सकते हैं, ये आपके प्राइम फैक्टर्स आ रहे होंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पेयर में से एक नंबर बाहर लिखना है। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया 147 के फैक्टर लिखे हुए हैं ये, ठीक है, इसके बाद 56 के लिखे हुए हैं, इसके बाद 49 के 7 इंटू 7, फिर इसके बाद 42 के लिखे हुए हैं। ठीक है, इन दोनों 7 में से एक 7 बाहर आ गया इंटू, अब देखिए इन दोनों 2 में से एक 2 बाहर। ठीक, इसके बाद इस 2 में से और इस 2 में से एक 2 बाहर, इस 3 और इस 3 में से एक 3 मैंने रूट के बाहर लिखा,
इसके बाद ये दोनों 7 का पेयर बना, ये 7 आ गया, और इस 7 और 7 को मिलाकर एक और 7 बाहर आ गया। ये क्वांटिटी मेरे सामने आई हैं। इन सारी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कराइए और फाइनल आंसर कितना 4116। इतना क्या मीटर स्क्वायर, हाँ ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर। ये आपने सॉल्व करके बताया मुझे कि एरिया का आंसर आपका आया है कितना 4116, इतना मीटर स्क्वायर। ठीक, अच्छा अब उसके बाद क्वेश्चन में उसने बोला है कि एरिया फाइंड द हाइट करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड निकालनी है तो 1/2 बेस इंटू हाइट। लॉन्गेस्ट साइड इनमें से कौन सी है, ये, तो हाइट हम इस पर गिराएंगे, ये हमारे पास h होगा। ठीक, तो 1/2 बेस, बेस बताइए कौन सा लेना है। अगर ये लॉन्गेस्ट साइड है तो ये अब हमारा क्या बन गया, बेस, कितना 105 इंटू h, ये हम जानना चाहते हैं, और एरिया की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 4116। ठीक, इन दोनों क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कराइए और 105 से डिवाइड कराइए, इंटू 2 और डिवाइडेड बाय 105। 4116 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 105, कितना आंसर आएगा। हाइट का आंसर बताइए कितना बनेगा, 78.4 कितना मीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, ये बात आई समझ में। तो जब भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, सेमी पेरीमीटर, फिर सेमी पेरीमीटर की हेल्प से क्या निकाल लेंगे, एरिया। अब वो क्वेश्चन में हमें बेस का वो हिंट दे देगा कि किसको लेकर चलना है, स्मॉलेस्ट साइड या लॉन्गेस्ट साइड। एरिया हमें पहले से पता था, उसकी हेल्प से क्या निकल जाएगा, हाइट। ये हमारे सामने आंसर आ जाएगा। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज 540 मीटर। पेरीमीटर गिवन है कितना 540 मीटर, और साइड्स आर इन द रेशियो 25, 17 एंड 12। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। एक ट्रायंगल है हमारे पास, इस ट्रायंगल की साइड का रेशियो हमारे पास है, सबसे पहले लिख लेता हूँ रेशियो। रेशियो मेरे पास है कितना 25, 17 एंड 12, ये रेशियो है। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, आपको लेट करना है, लेट द साइड्स आर क्या क्या 25x और 17x एंड 12x, ये ठीक, जैसा आपने मान लिया। अब इसके बाद जब हमने तीन साइड हमने ले ली 25x, 17x एंड 12x, ठीक। अब इसके बाद हमें क्वेश्चन में एक चीज़ और गिवन है, वो है पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना है 540, ठीक है 540 इतना। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो यहाँ पर लिखेंगे 25x प्लस 12x प्लस 17x इक्वल्स टू कितना 540। इन सबको प्लस कराया तो कितना 54x इक्वल्स टू कितना 540। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 10। x पता चल गया, सम ऑफ ऑल साइड करके पेरीमीटर के इक्वल रखा, तो वहाँ से किसकी वैल्यू आ गई x की। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे साइड्स, जो भी साइड्स होंगी वो कैलकुलेट हो जाएंगी। सबसे पहले इसको a मान लीजिए, इसको b और इसको c। a कितना है 25x, तो 25x 25 ऐसे ठीक है, x की वैल्यू 10, तो ये कितना आ जाएगा 250, ठीक है। और इसके बाद b हमारे पास कितना है 17x, तो यहाँ पर लिखेंगे 17x, 17 इंटू 10 कितना 170 मीटर। इसके बाद 12x, c है हमारे पास 12x, तो 12 इंटू 10 कितना 120 मीटर, ठीक। a b और c अब हमारे पास आ चुके हैं। एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल की एक साइड है 250 मीटर, एक साइड है कितनी 170 मीटर और एक साइड है 120 मीटर। किसी ट्रायंगल की अगर तीनों साइड हमें पता हो तो सबसे पहले हमें हेरोन्स फॉर्मूला लगा के उसका एरिया निकाल लेना चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे s a प्लस b प्लस c अपॉन 2। a कितना है 250
प्लस 170 प्लस 120 अपॉन में 2, इन तीनों क्वांटिटी को प्लस किया 540 अपॉन में 270, ये हमारे पास आया पैरामीटर S। ठीक, S पता चल जाने के बाद हमें क्या लिखना होता है, एरिया। एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या हुआ करता है, S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C, ये हमारे पास एरिया का फॉर्मूला है। ठीक, वैल्यू पुट कीजिए, S कितना है 270, फिर से 270 माइनस A कितना है 250, A है 250, फिर से 270 माइनस B कितना है 170, फिर से 270 माइनस क्या 120, ये तीनों वैल्यू पुट कर दी, S की, A और B और C की। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है इनको सब्ट्रैक्ट करके लिखना, 270 इंटू कितना, इंटू 150। ठीक, ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप भी पता है आपको, नेक्स्ट स्टेप क्या है, फैक्टराइज कराना। ठीक है, तो इसके फैक्टर करा लेते हैं। हमारे पास जो नंबर हैं वो हैं 270, 150, 100 और ये नंबर है हमारे पास। इसमें से सबसे पहले फैक्टर किसके चाहिए, 270 के, 3 से कैंसिल करिए, है ना, फिर इसके बाद फिर 3 से करिए, तो ये प्राइम फैक्टर रहे होंगे इसके, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये इसके प्राइम फैक्टर आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट किसके फैक्टर कराने हैं, 150 के फैक्टर कराइए, 150 3 से, तो ये आ रहा होगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू ये 150 हो गया। अब इसके बाद 100 के फैक्टर, ठीक है, इसके बाद 20 के फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 5, ये सबके हमने फैक्टर करा कर लिख लिए। अब इन फैक्टर्स में से हमें क्या करना है, 1 बाय 1 पेयर बनाने हैं और पेयर में से एक नंबर को रूट से बाहर निकला है। ठीक है, तो पेयर बनाइए। सबसे पहले इन 3 का पेयर बनता हुआ दिखा, और इसके अलावा इस 2 का इस 2 के साथ बना लेते हैं, इस 3 का इस 3 के साथ बना लेते हैं, इस 5 का पेयर बनता हुआ दिखा, इस 2 का भी पेयर है, इस 5 का पेयर है, इस 2 का पेयर है, और इस 5 का और इस 5 का भी एक पेयर बन गया। ठीक है, इन सारे नंबर्स का हमें मल्टीप्लाई कराना है। 9000 आया आपका आंसर, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 9000 मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग द फील्ड एट ₹5 पर मीटर स्क्वायर। कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो आंसर है कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है ₹5। तो 9000 मीटर स्क्वायर की कैसे निकालोगे, इंटू 5। ठीक है, तो कॉस्ट 9000 को मल्टीप्लाई कराइए 5 से, 45,000, इतना क्या रुपीस, ये कॉस्ट रही होगी। ठीक है, इस तरह से करना है। एक ट्रायंगल है ABC, इस ट्रायंगल ABC में हमें रेशियो कितना गिवन है, 5:12:13। हमने अपनी तरफ से क्या मान लिया कि साइड क्या है, 5x, 12x एंड 13x। ठीक, फिर क्वेश्चन में उसने हमें पैरामीटर गिवन था, पैरामीटर हमने लिख लिया कितना 150। पैरामीटर होता क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स, तो सम ऑफ ऑल साइड लिखा, यहाँ से इसको सॉल्व किया, किसकी वैल्यू आ गई, x की, वो x की वैल्यू उठाकर हमने यहाँ, यहाँ और यहाँ पर पुट की। तो पुट करने के बाद हमारे पास
तीनों साइड निकल गई, ए बी एंड सी। कितना आया 25, 60 एंड 65। ये एक्स की वैल्यू पुट कर दी। अब एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद जब तीनों साइड पता चल गई तो हमें ए बी सी पता चल गए। वहाँ से हमने क्या निकाला, सेमी पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, एरिया। ठीक, एरिया देखिए कैसे निकालेंगे। एरिया अंडर रूट एस की वैल्यू कितनी है, फिर से 75 माइनस ए कितना है, माइनस इसके बाद एस 75 माइनस बी कितना 60, और इसके बाद एस 75 माइनस सी कितना 65, ये आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद सॉल्व करिए आगे। 75 बचा, इनटू में क्या 75 माइनस 25 50, इंटू 15 बचा यहाँ पर, इंटू 10। ये इतने जो नंबर आए हैं, इन नंबर्स के अब हमें फैक्टर्स कराने हैं। ठीक है, तो फैक्टर करा लेते हैं। देखिए ये 75 के फैक्टर हैं। ठीक, इसके बाद क्या है 50, तो 50 के फैक्टर ठीक 50 के फैक्टर हो गए। इसके बाद 15 के, 10 के, ये सारे फैक्टर हमने लिख लिए। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, पेयर बनाना है। पेयर बनाइए, यहाँ से पेयर बनेगा, यहाँ से पेयर बन रहा है, 2 5 बाहर आ गए। अच्छा, इसके बाद ये वाला 3 और ये वाला 3, 3 2 और 2, ये 2 ये बाहर आया रूट से, और ये 5, सारे पेयर बन गए। नंबर्स बाहर लिख लिए रूट के हमने। अब इन सब का मल्टीप्लाई कराएंगे, 750 इतना मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। जब क्वेश्चन में रेशियो गिवन हो तब क्या करना होता है, सबसे पहले रेशियो को हमने एक्स की फॉर्म में मान लेना होता है। फिर इसके बाद पैरामीटर वो क्वेश्चन में देता है आपको। पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, उसके इक्वल रख के, है ना, वहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लिया करो, एक्स की। वो एक्स की वैल्यू यहाँ पर जो 5x 12x 13x है ना, वहाँ एक्स की वैल्यू रख दो सब जगह, क्या 5, तो क्या आ जाती हैं साइड। साइड के बाद आपको पता ही है क्वेश्चन कैसे करना है, एस निकालिए, उसके बाद एरिया निकालिए। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टार्टिंग में आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन उसको क्वेश्चन नंबर 7 से समझा जा सकता है। 7 और 6 नंबर दोनों सेम क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन नंबर 7 को समझ लिया जाए, फिर क्वेश्चन नंबर 6 को बड़े आराम से किया जा सकता है। ठीक है।